मित्रों नमस्कार। आज एक कहानी महाभारत से। जब पांडव लाक्षागृह से आग लगा के लाक्षागृह में बच निकले, तो उसके बाद वो जंगल जंगल अपना कस्बों कस्बों में घूमने लगे, कौरवों के प्रहार से बचने के लिए। तो ऐसे ही निकलते निकलते कभी एक दिन घनघोर वन में निकल गए। उस वन में जब रात हो गई तो उन्होंने कहा अब रात हो गई, यहीं विश्राम करते हैं। शाम को सब सो गए, 4 भाई भी और माँ कुंती भी, और विभीषण नहीं, वो भीम सुरक्षा के लिए चौकीदारी करने लगे। तो उसी घनघोर जंगल में रहता था हिडिंब नाम का राक्षस, कहो या मनुष्य मांस भक्षी कहो। और उसकी एक बहन थी हिडिंबा। तो उसने कहा हिडिंबा से, बहन देख तो, मैं देख रहा हूँ कि यह मनुष्य की महक आ रही, कहीं देख, कहीं है कोई आसपास, और हैं कहीं न कहीं, इस तरफ को जा। तो हिडिंबा आई उनको ढूंढने, ढूंढते ढूंढते जब आई तो उसकी नज़र पड़ी भीम पर। भीम की दिल डोल और उसका चेहरा, उसका तेज देख के हिडिंबा का मन डोल गया। हिडिंबा ने सोचा, यार खाना तो इसको एक ही दिन का होगा, इसलिए क्यों न मैं इससे शादी कर लूँ, पुत्र पैदा करूँ और कई वर्षों तक आनंद सुखोपभोग करूँ। ये जब उसने विचार किया तो वो ठीक ठाक सुंदर नारी का वेश रख के भीम के पास उपस्थित हुई। तो भीम ने पूछा उनसे, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं हिडिंबा हूँ, यहीं बगल में हम रहते हैं, और मेरा भाई जो है हिडिंब, वो मांसभक्षी है, राक्षस है और क्रूर है, इसलिए उसने आप लोगों को खाने के लिए का प्लान किया है। इसलिए मेरी आपसे राय है, चलो मेरे साथ चलते, यहाँ से निकल लेते हैं आप और मैं, क्योंकि आप मेरे को पसंद आ गए हो। भीम ने कहा, ये कैसे हो सकता है, अपने भाइयों को, माँ को सोता हुआ छोड़ के मैं आपके साथ आ जाऊँ? हिडिंबा ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो, इनको नींद में ले चलती हूँ मैं इन ये 5 के 5 को कंधे में ले जा सकती हूँ, आसमानी राह से कहीं दूर निकल जाएंगे। भीम ने कहा, भाई ये भी नहीं हो सकता है, और आपका ये जो प्रस्ताव है ये उचित नहीं है अभी, तो इसलिए मैं तो नहीं इनको, इनकी नींद तोड़ूंगा और नहीं यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। तुम अपने भाई को आ जाने दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसने फिर अपने भाई की तारीफ की। हिडिंबा ने उनका, नहीं, ये क्रूर है और इस जंगल का वो बादशाह लगाओ, तो जो भी यहाँ मनुष्य आता है उसको वो खा जाता है। तो ऐसी बातचीत में काफ़ी टाइम जब निकल गया तो वो भीम को मना रही थी कि तू और मैं आनंद भोग लेते हैं, काम सुख लेते हैं, चलो मेरे साथ। तो इसी में काफ़ी टाइम हो गया, तो हिडिंबा ने सोचा, यार ये कहाँ गई बहन मेरी, बहुत टाइम हो गया। तो हिडिंब भी रास्ता लगा देखने लगा, कहाँ गई बहन मेरी। जब वो वहाँ आया तो उसने देखा भीम और उसकी बड़ी घुट रही है और अच्छी बातचीत चल रही है। तो उसने वहीं से कहा, हैं तू तो कुलघातिनी, तूने हमारे कुल का सत्यानाश कर दिया, मैंने तेरे को किस लिए भेजा और तू किस काम में लग गई यहाँ, रुक, मैं अभी तेरे इस भीम को भी मारता हूँ और तुझे भी, तू कुलघातिनी है हमारी। तो ये बात चली रही थी, तो भीम ने कहा, भाई चल फिर जो भी है, न तो तू इसे मार सकता है न मुझे मार सकता है, इसलिए जो तेरा विचार है कर ले। तो भीम और हिडिंब में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध होने लगा तो अब भीम ने सोचा, यहाँ पे भाई लोग सोए हैं, इसलिए इनको थोड़ा, ये युद्ध थोड़ा तो हट के करना चाहिए हमें। तो भीम उसको थोड़ा 100 मीटर दूर ले गया। तो
वहाँ जब उन दोनों का युद्ध हुआ तो अब उसमें आवाज़ें आने लगी, तो कुंती की और वो 4 भाइयों की नींद टूट गई। उन्होंने इधर उधर देखा, उनका ये आवाज़ कहाँ से आई, और सामने देखा भीम युद्ध कर रहा है और एक सुंदर कन्या उनके बगल में खड़ी है। तो कुंती ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों यहाँ पे हैं, और ये भीम किसके साथ लड़ाई कर रहा है। तो हिडिंबा ने पूरा वृतांत का सुनाया। उसने कहा, मेरा भाई है और ये हम मनुष्य मांसभक्षी राक्षस हैं। मैं आप लोगों को खाने के लिए ही आई थी, पर मैं आपका लड़का मुझे पसंद आ गया है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। और वो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बातचीत जब हो ही रही थी तो युद्ध में भीम ने हिडिंब को हरा के मार दिया। जब हिडिंब का प्राणांत हो गया तो भीम वापस आया। वहीं पे माता और भाई जहाँ पे थे वहाँ पे अब हिडिंबा से बात चली कि हिडिंबा कहने लगी, नहीं, भीम को मेरे साथ भेजो, मुझे पुत्र भी चाहिए और कुछ दिन मैं इसके साथ रहना चाहूँगी और दूर में कहीं इसको ले जाऊँगी। अगर आपको असुविधा है तो बोलो, मैं सबको अपने कंधे में रख के कहीं दूर आकाश मार्ग से ले जाती हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई ठीक है, तुम अगर ले जाना चाहती हो ले जाओ, पर दिन में ले जाओगी भीम को, सांझ होते हुए मेरे पास छोड़ दोगी, और वो भी शर्त है जब आपका पुत्र पैदा हो जाएगा तो उसके बाद फिर भीम आपके साथ नहीं रहेगा। तो हिडिंबा ने सोचा, चलो ठीक है, ऐसा ही सही। तो अब ये प्रक्रिया रोज़ उनकी चलने लगी। हिडिंबा रोज़ उसको सवेरे ले जाए भीम को और शाम को उनके जहाँ पर उनका डेरा था वहाँ छोड़ जाए। ये प्रक्रिया होते होते 1 आध वर्ष बीता तो हिडिंबा का पुत्र पैदा हो गया, घटोत्कच। घटोत्कच नाम का जब पुत्र पैदा हो गया तो अब भीम ने भी कहा और उनके भाइयों ने भी कहा, देखो अब आपका पुत्र पैदा हो गया और आप पुत्र को पालिए, हमें अब हमारा काम करने दीजिए। तो हिडिंबा ने कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी या मेरे पुत्र की ज़रूरत जिस समय होगी उस समय आप हमें याद कीजिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। मेरा पुत्र महाबलशाली होगा और आकाश मार्ग से गमन करने वाला होगा, भीम से भी ज़्यादा बलशाली होगा। तो ये उन लोगों का समझौता हुआ। तो हिडिंबा अपने पुत्र को पालने लगी और पांडव लोग अपनी यात्रा आगे को करने लगे। तो मित्रों, इससे हमें इस कहानी से एक चीज़ प्राप्त होती है, इस संसार में कोई किसी का प्यारा नहीं है, न भाई बहन का न बहन भाई का। यहाँ सिर्फ अपना ही स्वार्थ प्यारा है, अपना ही कर्म, अपना ही मन जो कह रहा है वही यहाँ सबको प्यारा है। क्योंकि अगर रिश्ते प्यारे होती तो हिडिंबा हिडिंब को धोखा नहीं देती। तो इसलिए यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ से ही रिश्तों में बंधे होते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। धन्यवाद।